नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस समय समझ में नहीं आया था कि बेटियों को किससे बचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन आज वह बात समझ में आ गई है। उन्होंने बेटी बचाने के लिए कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, विधायकों से और छुटभइये कार्यकर्ताओं से लेकर के मंत्री तक से बेटी बचाने की बात कही थी। आज जिस तरह से महिलाओं की अस्मिता सवालों के घेरे में है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों का हाथ रंगा हुआ है, उससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से इस देश की बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। इस देश की लड़कियों को, इस देश की महिलाओं को अगर किसी से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से खतरा है। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ऐसे कई नाम आपके सामने, ऐसे कई सांसदों, विधायकों के नाम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनका काला चिट्ठा पेश करेंगे, जिससे कि आप भी समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बलात्कारी, कितने यौन शोषण के पुरजोर समर्थक और यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले होते हैं। उन्हें अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अभी ताज़ा मामला महिला पहलवानों का देखिए, कितनी महिला पहलवान, कुश्ती संघ की और ओलंपिक संघ की लड़कियों ने आकर के जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिनों तक धरना दिया और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजशरण सिंह के खिलाफ आग उगला है, जिस तरह से उनका खुलासा किया है, जिस तरह से उनके चाल चरित्र, चेहरे को बेनकाब किया है, उसे आपने अच्छी तरह से देखा, सुना और समझा होगा। सिर्फ ब्रजभूषण सिंह ही नहीं है जो कि एक सांसद हैं, बल्कि ऐसे तमाम विधायक भी हैं, तमाम सांसद और भी हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं का, लड़कियों का यौन शोषण किया है या उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा चल रहा है। संसद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिन पर कि सीधे बलात्कार का आरोप है और बलात्कार के आरोप का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। संसद में न सिर्फ बलात्कार के आरोपी हैं सांसद, बल्कि आतंकवाद से लेकर के और महिला यौन शोषण तक के शिकार तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन्हें कि राजनीतिक संरक्षण सा मिला हुआ है। साध्वी प्रज्ञा का नाम लीजिए, आतंकवाद पर मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, आतंकवादी घटना में शामिल हुई थी और आतंकवाद को अंजाम दी थी, उनका मुकदमा चल रहा है और उन्हीं साध्वी प्रज्ञा सिंह को सांसद बना दिया जाता है भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सांसद बनने के बाद नहीं आतंकवाद का मुकदमा चला है, बल्कि आतंकवाद का मुकदमा पहले से ही चल रहा था और यह बात पार्टी अध्यक्ष को और पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता मोदी और शाह को पता था। उसके बावजूद एक अपराधी महिला को, एक आतंकवादी महिला को सांसद का टिकट दिया गया और वो जीत करके आई भी। और आज वह जिस तरह से जहर उगलती रहती है, आए दिन जिस तरह से गोंडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी जी की भर्त्सना करती है, संविधान के खिलाफ बोलती है, लोकतंत्र के खिलाफ बोलती है, दलितों आदिवासियों के खिलाफ बोलती है, पिछड़ों के खिलाफ बोलती है और खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगलती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उसका साथ दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, पत्रकार, इनका IT सेल सब यौन शोषण के शिकार महिलाओं का साथ नहीं देते हैं, बल्कि यौन शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ देते हैं। और आज भी वही हो रहा है। गोदी मीडिया जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वह कामयाब नहीं हुआ है। और कल शुक्रवार को की रात तक जिस तरह से एक कमेटी गठित की गई है भारतीय ओलंपिक संघ ने,
एक कमेटी गठित की है जिसमें मैरी कॉम नाम की महिला एथलीट इसकी अध्यक्ष हैं और उनके अन्य 7 सदस्य हैं जो कि जांच करेंगे ब्रजभूषण शरण के यौन शोषण के मामले की और कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने यौन संबंध बनाए हैं, कितनों के साथ बलात्कार किया है और कितनों का उन्होंने इज्जत लूटी है। सबका काला चिट्ठा खोलेगी अब कमेटी और इस कमेटी से महिला पहलवान भी संतुष्ट हैं, खिलाड़ी भी संतुष्ट हैं, सरकार भी संतुष्ट है, हर कोई संतुष्ट है कि कमेटी निष्पक्ष अपनी जांच रिपोर्ट 1 महीने में प्रस्तुत करेगी। तो सिर्फ ब्रजभूषण शरण ही नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में और भी नेता हैं जो कि यौन शोषण के मामलों को अंजाम देते हैं, बलात्कार और रेप को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर FIR भी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और कईयों को तो निकाल दिया जाता है पार्टी से। आप नाम लीजिए चिन्मयानंद का। चिन्मयानंद साधु सन्यासी भी अपने को कहते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग होने के बावजूद उन्होंने जिस PhD कर रही बालिका का यौन शोषण किया उसका वीडियो आप सब ने देखा होगा और किस ढंग से उन्होंने उस बच्ची का यौन शोषण किया था। तेल मालिश करवाते हुए अपने शरीर में, नंगी शरीर में तेल मालिश करवाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था उसे सब ने देखा था, हमने भी देखा था, आपने देखा था और सब ने देखा था। तो इस तरह से चिन्मयानंद के ऊपर जो यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था, अंततः वह मुकदमा वापस ले लिया जाता है योगी सरकार के द्वारा, क्योंकि यह बड़े कद्दावर नेता का मामला था। हाथरस में क्या हुआ था आपने देखा था कि एक दलित जाति की बेटी का बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है ठाकुर परिवार के बच्चों के द्वारा और उन ठाकुरों को बचाने के लिए ठाकुर योगी जो कि मुख्यमंत्री थे और हैं, उन्होंने जिस तरह से बचाने का काम किया था कि सबूत मिटाने के लिए, बलात्कार का आरोप जो लगा हुआ है उसे मिटाने के लिए और लोगों के गुस्से से, लोगों के प्रोटेक्शन से, लोगों के धरने प्रदर्शन से बचने के लिए रातों रात उस बालिका का, बलात्कार पीड़ित बालिका का दहन कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है और केस को दबाने, रफा दफा करने की बात शुरू कर दी जाती है और एक बड़ा आला अधिकारी पुलिस का आकर के कहता है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, हत्या तो हुई ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब CBI जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और मुकदमा चल रहा है। हरिद्वार के विधायक सुरेश राठौर पर FIR हुआ है 2021 में, जो कि अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता से बलात्कार किया था। अपनी पार्टी की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ भी बलात्कार होता है, उनके साथ भी यौन शोषण होता है, उनकी भी इज्जत लूटी जाती है सरेआम। इसी तरह से रविंद्रनाथ त्रिपाठी जो कि भदोही से विधायक हैं, 2020 में इनके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण का, बलात्कार का। हालांकि इन्होंने अपने को दोष मुक्त बताया था लेकिन उसके बावजूद FIR हुआ। अब उसके बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, मुकदमा चला या नहीं चला, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से सतीश मिश्रा ने अपने ही परिवार में बलात्कार को अंजाम दिया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनके ऊपर भी आरोप ही नहीं लगा था बल्कि आरोप साबित हो जाता अगर यह बात अदालत तक पहुंचती और FIR होती तो। MJ अकबर का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था जब कांग्रेस शासन में थी और उसी कांग्रेस में नेता भी बने, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्यारे हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बलात्कार के
कई आरोप, कई महिला पत्रकारों ने इनके ऊपर आरोप लगाया, कई महिला नेताओं ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि एमजे अकबर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं कहा जा सकता है। विजय चौली जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और इनके ऊपर कार्रवाई कहाँ तक हुई, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये तो चंद नेताओं के नाम हैं, लेकिन सांसद के रूप में, विधायक के रूप में कितने बलात्कारी हैं, इसका आंकड़ा तो संसद ही दे सकता है और विधानसभा ही दे सकती है। लेकिन इतना निश्चित है कि जितनी अन्य पार्टियों में जितने बलात्कारी नहीं होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा अच्छी तरह से उस समय समझ में आ जाता है जब ये अगर कोई मुकदमा दर्ज करने जाता है, कोई एफआईआर करने जाता है बलात्कार का, यौन शोषण का, तो उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और दोषी को बचा लिया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो ऐसी मानसिकता के लोग जो खुद बलात्कार को, यौन शोषण को अंजाम देते हैं और बलात्कारियों को बचाते हैं, ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो सीधा सा सवाल है कि क्या आप अपने बेटियों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में इस देश की बेटियों को नहीं आने देना चाहिए। वो चाहे मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का हो, वो चाहे मामला कुलदीप सेंगर का रहा हो। कुलदीप सेंगर वो शख्स है जो कि उन्नाव का विधायक था और उसने जिस तरह से अपने ही पड़ोसी महिला का यौन शोषण किया, बलात्कार किया, एक बार नहीं कई बार किया, और उसने अगर एफआईआर किया तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके बाप को भी मार दिया जाता है और पूरे परिवार को खत्म करने की बात कुलदीप सेंगर करता है। मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका मुकदमा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में 30 हजारी में चलना चाहिए, और चला भी, और वो आज जेल के सीखचों के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह के संगीन अपराधी, संगीन बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनसे अपनी बेटियों की रक्षा करने की जरूरत आपको है। नहीं तो जो बची खुची बेटियां हैं, पढ़ाई करने जाने वाली बेटियां, नौकरी करने जाने वाली बेटियां, ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। तो साथियों, कमेटी गठित कर दी गई है पहलवानों के साथ हुए बलात्कार और यौन शोषण के मामले में, और अब इसकी रिपोर्ट की इंतजार है। 1 महीने में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसे दोषी मानेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जिन लोगों के साथ बलात्कार होता है, जिन लोगों के साथ अपराध होता है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो सवाल उठता है, क्या पहलवान लड़कियों के साथ भी, पहलवान कुश्ती की लड़कियों के साथ भी यही होगा? बलात्कार किया है, यौन शोषण किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और लड़कियों को दोषी बताया जाएगा। लेकिन लड़कियों के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे वीडियो हैं, ऐसे ऐसे फोटो हैं, जिससे कि वो ब्रजभूषण शरण को जेल भिजवा सकती हैं। इसकी धमकी भी दे चुकी हैं। अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है 1 महीने की कमेटी के जांच के द्वारा, तो वो वीडियो फिर से वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, और उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा भी चलाया जाएगा, बलात्कार का एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा, ऐसा कहना है महिला खिलाड़ियों का। बहरहाल अब देखना है कि 1 महीने में क्या कार्रवाई होती है और मोदी सरकार कितना गंभीर है ऐसे मामलों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो लड़कियों के अस्मिता के दुश्मन हैं, लड़कियों की इज्जत लूटते हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।